चावल ही क्यों लेके जा रहे हैं? चावल श्री प्रतीक है, लक्ष्मी का प्रतीक है। चावल माता रानी को बहुत प्रिय है। नवरात्रा कल से आरंभ हो रही है। श्रीमद दुर्गा सप्तशती के अध्याय नंबर 4 से, और कोई खीर में घी मिला करके और आम की लकड़ियों पर हवन करे, घोर गरीबी का नाश हो जाएगा। यह कालिका पुराण में सूत्र है। मैं आपके बीच में निवेदन, तालियां तो आपको बजानी ही नहीं है, बात कितनी भी बढ़िया हो। दुर्गा सप्तशती का 4था अध्याय नोट देने के लिए, उसमें माता लक्ष्मी का ही आह्वान किया गया। मैया जी को कमल गट्टे की माला पहनाइए। माता जैसे रोज पूजन करते हैं, पूजन कीजिए। यदि आपके यहाँ प्राण प्रतिष्ठित मंदिर है तो वहां जाइए। रोज नहीं जा सकते तो 9 दिन में एक बार जाइए। गया जी की धरती पर प्राण प्रतिष्ठित माँ भवानी दुर्गा का मंदिर है, मंगला गौरी के नाम से। जो भी लोग यहाँ गया श्राद्ध में आते हैं और मैया जी का दर्शन करके जाते हैं तो 2-1 आध दिन रास्ते में दिन छूट भी जाता है तो नवरात्रा उनकी छूटी नहीं मानी जाती। माई का दर्शन कर। किसी ने मुझे पूछा है 2 दिन बाद जाएंगे अखंड ज्योत जला सकते हैं? मैंने कहा बिल्कुल जला सकते हैं। कलश भी भर सकते हैं? मैंने कहा बिल्कुल भर सकते। दुर्गा सप्तशती का अनुष्ठान भी बिठा सकते हैं? मैंने कहा बिल्कुल बिठा सकते हैं। तो वो फिर बोले तो फिर क्या नहीं कर सकते? उनके शब्द थे क्या नहीं कर सकते? मैंने कहा नवरात्रा में अन्न नहीं खा सकते। यदि माई का व्रत कर रहे हैं आप तो रोटियां छोड़ दीजिए। ये नवरात्रा आनंद कर देगी। बहुत लोग तो रोटी छोड़ देते हैं लेकिन 1-1 किलो पकौड़ा खा जाते हैं। आजकल तो कूटू के समोसा बनते, सिंगाड़े की जलेबी बनती है, पनीर की जलेबी बनती है, खीरा के भी बहुत आइटम बनते हैं। आजकल तो लोग गूगल गुरु हो गया है, बहुत कुछ बना लेते हैं। तो फिर ऐसे उपवास से क्या होगा? उपवास में तो डकार आ जाए तो व्रत बिगड़ जाए। ऐसा तो उपवास 365 दिन नवरात्रा बनी रहे, फिर क्या बात है। इस व्रत को आप फल और जल के ऊपर कर लीजिए। किसी ने पूछा है क्या इस व्रत में नारियल पानी पी सकते हैं? नारियल जल लीजिए। नारियल पानी पीने वाले लोग जल्दी बूढ़े नहीं होते। इसकी इतनी विशेषता है, उनके पेट में स्टोन नहीं बनेगा, कभी भी पथरी बनेगी ही नहीं, बाथरूम संबंधी कोई रोग नहीं रहेगा। स्त्री पुरुष कोई भी हो, उनके लिए नारियल का पानी वरदान है मृत्यु लोक का। कहते हैं 1 नारियल का पानी तो पेट में जाना ही चाहिए। ज्यादा ना पीना, नहीं डायबिटीज हो जाएगी। ज्यादा पी लिया तो फिर ये मत कहना कि आपने गया जी में इसकी महिमा गा दी थी। हर चीज लिमिट में होनी चाहिए। ये पेट की बीमारियों को खत्म करता है। नारियल का पानी पथरी के लिए तो दुश्मन है, पथरी को तो गला करके रख देता है। अंदर जितनी भी नकारात्मक स्थिति है उसको बाहर कर देगा, प्रफुल्लित हो जाता है। इससे रंग भी साफ होता है। हाँ, आप हमें देख ही रहे, पहले हम बहुत काले थे, जब से नारियल पानी पीना शुरू किया तब से गोरे हो गए। हाँ, ये भगत लोग ले आते हैं 2-1 हाथ तो पी लेते हैं। कल तो लोगों ने इतना पिला दिया, यहीं बैठा था, मुझे कहना पड़ा कि अब पक्के में डायबिटीज होगी। एक माई बोलती है आपको कुछ नहीं होता, आप चिंता ना करिए। आप कोई चीज लिमिट से ज्यादा ले लें, कोई बात है। 7 नारियल पी गए बैठे बैठे। हाँ, एक में 250 ग्राम तो निकलता ही होगा पानी, तो 3.5 लीटर पानी एक ही जगह बैठ के। अब मैंने ये कह दिया कि जल्दी बूढ़े नहीं होगे, दर्द नहीं होगा, अब स्टोन पेट में पथरी नहीं होगी, तो ऐसा नहीं है कि 10 नारियल पिए, एक ही पीजिए। और नारियल पीने का सही समय है 10 बजे से लेकर 3 बजे तक। ऐसे समय में ये वरदान का काम कर, बूढ़ा नहीं होने देगा, झुर्रियां नहीं पड़ने देगा, आपको कमजोर होने नहीं देगा। और इस समय धरती पर नारियल ही तो है जिसमें बेचने वाला मिलावट नहीं कर सकता। नारियल ही तो, इसमें कहां से मिलावट होगी? कहां से मिलाए? हम तो कहते हैं कि जूस पीने की आदत है, फल लेके आओगे, उसमें से जूस निकल